तो जितने भी हमारे जेबी केसेस के लोग हैं जो सच में जेबी केसेस के समर्थक हैं, सच्चे समर्थक हैं, उनका एक जरा भी मनसा नहीं है चुनाव लड़ने का। किसी भी तरह से राज्य में जो जनता के साथ छलावा, जनता जो शोषित है, पीड़ित है, केवल उनसे उनके साथ उनको हक अधिकार की जो लड़ाई है उनके साथ मिलकर लड़ा जाए, उनको असल रूप से हक अधिकार दिया जाए। और जहाँ जो किसी लालच में आ रहे हैं, जो किसी मनसा में आते हैं कि यहाँ आकर हमें टिकट मिल जाएगा, ऐसा अगर मनसा लेकर आ रहे हैं तो आप जहाँ पर है वहीं रहिए। और बाकी राजनीतिक पार्टी में जो सही रूप में आना, सबसे बड़ा अंतर है एजुकेशन। आज किसी भी आप अलग दल के आप देखिए ना, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नॉन ग्रेजुएट है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वो नॉन ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीटेक की पढ़ाई वो आधा पढ़ाई सेकंड ईयर में छोड़ के भाग चुके थे। अगर नॉन ग्रेजुएट। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद जिला में, जो कि गोविंदपुर प्रखंड पड़ता है, और मेरे सामने सुशील मंडल जी मौजूद है, जो मंडल समाज से बिलोंग करते हैं और जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हैं, और जेबी केसेस में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने समुदाय के लोगों को किस प्रकार से जोड़ा है, सब कुछ बातें इनसे करेंगे, और कैसे जेबी केसेस में आए हैं, सारी बातें मैं इनसे करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जोहार दाब। जोहार आपके जितने भी व्यूअर्स हैं पूरे झारखंड वासियों को, सुशील मंडल का झारखंडी जोहार। कैसे है तबीयत कैसा है? बहुत दिन के बाद दिखाई दिया। तबीयत सही है भैया, ठंडा थोड़ा ज़्यादा है आज, बस चल रहा है। देखा जाए तो 45 दिनों तक टाइगर जयराम महतो बेड रेस्ट पे थे। उस दौरान आप किस प्रकार से लोगों को जगाने का काम किए, जेबी केसेस में जोड़ने का काम किए, और अपने समुदाय के लोगों को कितना जोड़ पाए हैं अभी तक? क्योंकि देखिए 45 दिन तक टाइगर रेस्ट में थे, तो हमारा दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ चुका था। जितने भी सदस्य हैं सबका दायित्व तो और बढ़ गया था। सबने, लगभग मैंने ही नहीं, जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य, सबने अपने स्तर से तन मन धन लगाकर काम किया। अलग अलग पंचायतों में जाकर विस्तार किया और लोगों को जोड़ने का ही काम किया है हमने अभी फ़िलहाल। उस बीच 2 जगह हमने मुआवजा भी दिलवाया। एक जगह टाइगर का तबीयत भी ख़राब था, फिर भी टाइगर आए 10-15 मिनट के लिए, लेकिन दादा का आवाज़ के कारण वहाँ मुआवजा भी मिला। एक जगह दादा नहीं भी गए, वहाँ भी मुआवजा उनके नाम से भी मिल गया केवल। अच्छा, आपका सिंदरी विधानसभा पड़ता है? नहीं, मेरा निरसा विधानसभा से होता है। मिरसा विधानसभा पड़ता है, और आप मंडल समाज से हैं। देखा जाए तो आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जेबी केसेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं। अच्छी पहचान है आपका टाइगर जयराम महतो के साथ। अगर अभी लोकसभा चुनाव आने वाली है 2024 में, अगर टाइगर जयराम महतो आपको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देती है, तो आप चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे जेबी केसेस के लोग हैं जो सच में जेबी केसेस के समर्थक हैं, सच्चे समर्थक हैं, उनका एक जरा भी मनसा नहीं है चुनाव लड़ने का। उनका कहना है कि किसी भी तरह से राज्य में जो जनता के साथ छलावा, जनता जो शोषित है, पीड़ित है, केवल उनसे उनके साथ उनको हक अधिकार की जो लड़ाई है उनके साथ मिलकर लड़ा जाए, उनको असल रूप से हक अधिकार दिया जाए। और जहाँ तक मेरा बात है चुनाव लड़ने का, मैं एक छात्र हूँ और मैं फ़िलहाल एक छात्र बनकर ही रहना पसंद करूँगा, और अपना जो भी हो सके चुनाव में। नहीं, देखा जाए तो आप अच्छे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है, फिर इसलिए मैंने पूछा। और टाइगर जयराम महतो भी हमेशा बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। देखिए, पार्टी की प्राथमिकता तो केवल यही रहेगी कि पढ़े लिखे होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए, और हमारी तलाश अभी और भी जारी है। हम कोशिश में हैं कि हमारे जैसे और भी युवा वर्ग जो है वो जेबी केसेस, अभी कहीं ना कहीं 50% ही काम हुआ है। सच्चाई अगर देखें तो 50% ही काम हुआ है। अभी भी जन जागरण होना काफ़ी जगह बाकी है, लोगों में राजनीतिक चेतना आना अभी भी बाकी है। लोग जब तक नहीं समझेंगे कि उनके बच्चों के लिए इलेक्शन होना चाहिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए इलेक्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए इलेक्शन होना चाहिए, तब तक हमारा काम अधूरा है। और हम अपने जीवन काल में ये काम करके रहेंगे कि किसी भी रूप से झारखंड के जो लोग हैं उन्हें राजनीतिक चेतना, जो राजनीति में क्यों चुनाव होना चाहिए, वोट क्यों देना चाहिए, इस बात को उन्हें समझा कर ही दम लेंगे। अच्छा, मंडल समाज के लोगों को आप किस प्रकार से जोड़ रहे हैं? देखिए, हमारे समाज के लोग भी ऐसा नहीं है कि टाइगर साथ जुड़े नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और राजनीतिक पार्टी में वो एक भ्रम फैला रहे हैं कि मंडल समाज के लोग उतने नहीं हैं जितने, लेकिन असल अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखें तो मंडल समाज, पूरा मंडल समाज टाइगर के साथ है, टाइगर जयराम महतो के साथ है।
मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ। मैं खुद मंडल समाज का सचिव हूँ, तो मुझे भी तो पता रहेगा ना कि हमारे समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो पूरा जितना भी, क्योंकि देखिए शोषण जो है केवल महतो के साथ नहीं हुआ, केवल मंडल के साथ नहीं हुआ, जितना भी जाति वर्ग है सबके साथ हुआ। मंडल का भी ज़मीन में आपका आज यहाँ पे पार्क बना है, उसी पार्क में घुसने के लिए मंडल को भी टिकट देना पड़ता है, महतो को भी टिकट देना पड़ता है। तो शोषण सबके साथ हुआ है और लड़ाई जारी है, सभी जाति वर्ग तैयार है। अच्छा, झारखंड में देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, कोई पीड़ित है विस्थापित को लेकर, कोई नियोजन के लेकर, बहुत देखा जाए छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। टाइगर जयराम महतो 2024 में सत्ता में आती है तो क्या ये सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। देखिए आज बिना सरकार में आए हुए हमने लगभग 30 जगह मुआवजा दिलवाया। हाँ, ऑन एन एवरेज हर जगह हमारा 10 लाख रहता है, तो 3 करोड़ मुआवजा अगर हम उस कैपिटलिज्म जो स्थापित जो बड़े पूंजीपति लोग हैं उनसे अगर हम 3 करोड़ रुपया बिना सरकार में आकर जिनको वो काम करा कर पैसा नहीं देते हैं उनके लाश पर अगर हम ले सकते हैं, तो सरकार आने के बाद हम मतलब कहीं ना कहीं जितने भी अधिकार के लिए जो भी लड़ रहे हैं एकदम आश्वस्त रहें। सरकार आने के बाद, हमारा सरकार बनने के बाद पूरी तरह से लोग सुनिश्चित रहे कि उन्हें उनका हक अधिकार मिलेगा। देखा जाए तो जेबीकेएसएस में दूसरे पार्टी के लोग भी जुड़ रहे हैं। हाँ, तो दूसरे पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं तो उसमें क्या, अगर जिस पार्टी में वो थे उसका इस्तीफा दे के आ रहे हैं या फिर ऐसे ही जुड़ रहे हैं? नहीं, ताकि बाद में बहुत लोग ऐसे हैं कि इस्तीफा देकर भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो किसी लालच में आ रहे हैं, जो किसी मंशा में आते हैं कि यहाँ आकर हमें टिकट मिल जाएगा, ऐसा अगर मंशा लेकर आ रहे हैं तो आप जहाँ पर है वहीं रहिए। और बाकी राजनीतिक पार्टी में जो सही रूप में आना चाहते हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि महाभारत में जो लड़ाई हुई थी, लोग कहते हैं 100 पांडव लड़े थे, 100 कौरव लड़े थे, 5 पांडव थे। 100 कौरव नहीं थे, 99 कौरव थे। एक पुनेंदु जो था, उन्हें लगा कि हाँ सच में उनके साथ 5 पांडवों के साथ शोषण हुआ है, तो वो इधर से लड़े थे, सभी पार्टियां 1932 का बात करते हैं, नियोजन का बात करते हैं। जयराम महतो भी वही कर रहे हैं, 1932 का बात कर रहे हैं, नियोजन का बात कर रहे हैं। तो जयराम महतो और दूसरे पार्टी में क्या अंतर देख रहे हैं? दूसरे लोग और जयराम महतो में तो वही अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है एजुकेशन। आज किसी भी आप अलग दल के, आप देखिए ना, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नॉन ग्रेजुएट है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री वो नॉन ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई, बीटेक की पढ़ाई, वो आधा पढ़ाई सेकंड ईयर में छोड़ के भाग चुके थे। अगर नॉन ग्रेजुएटेड अगर मुख्यमंत्री है, उनसे अगर हम किसी योजना का, किसी पढ़े लिखे वर्ग के साथ क्या असल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या रोज़गार उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें खुद ग्रेजुएशन किए हुए नहीं है तो उन्हें क्या, वो कहाँ से सीजीएल की परीक्षा सही रूप से ले पाएंगे? हाँ, ये थे सुशील मंडल जी, जो कि अच्छे ढंग से अपने विचारों को रखा है और बारीकी से जेबीकेएसएस में काम कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं और निष्पक्ष भावना से जेबीकेएसएस में जुड़े हैं। इनका कोई लालसा नहीं है सत्ता में आने का, टिकट लेने का जेबीकेएसएस की ओर से। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।